चलिए शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की। आज बात होने वाली है प्रीमियम और लग्जरी वॉच रिटेलर कंपनी इथॉस लिमिटेड के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यशोवर्धन साबू साहब, जिनसे बात होगी अगले 2 से 3 साल के लिए ग्रोथ टारगेट पर। साथ ही साथ बात करेंगे स्लो डाउन को लेकर, किस तरह की चिंता दिख रही है, कंपनी पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं। लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। इथॉस जो है लग्जरी और प्रीमियम घड़ियों की रिटेल सेगमेंट में एक जानी मानी कंपनी हमारे देश की। देश भर में 50 स्टोर्स के जरिए ये अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री करती हैं। लग्जरी वॉच सेगमेंट में 20% मार्केट शेयर इनके पास है। कंपनी के पास 50 लग्जरी और प्रीमियम वॉचेस का ब्रांड्स हैं। इसमें ओमेगा, रैडो, लॉजेंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साबू साहब, बहुत बहुत स्वागत है नाउ स्वदेश पर आपका। शुरुआत अगर हम देखें कि जिस तरह के नतीजे रहे हैं, हमने देखा आपके जो मार्जिन्स हैं कंपनी के वो एक्सपैंड हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो है आने वाले समय में कौन से वो लीवर्स होंगे जो इसको इम्पैक्ट करेंगे, और ये क्या Q1 लेवल पर सस्टेन रह पाएंगे आने वाले दिनों में मार्जिन्स? नमस्कार जी। जी हाँ, इस Q1 में मार्जिन एक्सपेंशन देखा है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन अगर आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर से चल रहा है, और इसके 2-3 कारण हैं। लॉन्ग टर्म हमारी जो स्ट्रेटेजी रही है उसके कारण। तो आज अब ये Q1 में जो मार्जिन है, एक्चुअली हमारे आगे 1.5 साल आगे का जो प्रोजेक्शन था वो ऑलरेडी हम आ गए हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पे सस्टेन रहे मार्जिन। 2 से 3 साल का अगर हम जरिया लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये मार्जिन थोड़ा एक्सपेंड होएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज किकिंग करेगी। हम लोग अब दुकान खोल रहे हैं, लेकिन ओवरहेड हमारे जो हैं वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण जो फायदा मिलेगा उसके कारण मुझे लगता है मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा अवश्य होगा। फुल यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स की जो ग्रोथ है उसकी बात करें तो किस तरह का परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में रहा है, और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम? देखिए, पिछले क्वार्टर का अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो थोड़ा स्क्यूड है, क्योंकि Q1 पिछले वर्ष का जो था वो बहुत कम था। उस समय डेल्टा की वेव चल रही थी, तो पिछले क्वार्टर में तो 85% सेम स्टोर ग्रोथ थी। लेकिन अगर लंबे जरिए से देखें तो हमारी 2015-16 के पहले एवरेज जो सेम स्टोर ग्रोथ चल रही थी 8 से 9% चल रही थी। फिर जब ये डिमोनेटाइजेशन और कई सारी पॉलिसी चेंजेस आए तो थोड़ा धीमा पड़ गया, और फिर डिस्टॉर्शन आ गए कोविड के कारण। लेकिन अब 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं स्टेडी हो रहा है, और हमें उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके ये सेम स्टोर ग्रोथ है, ये हमारी डबल डिजिट में 10 से 12% के बीच में अगले कई सालों के लिए रहेगी। ओके, आपका बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो ऑफलाइन सेल से भी आता है। किस तरह की ग्रोथ आप वहां पर देख रहे हैं, और अब आपका नेक्स्ट फोकस कहाँ है कंपनी का? कि क्या आप नए स्टोर्स खोलना चाहते हैं, क्योंकि अब लोग बाहर निकलने लगे हैं और बाहर जाकर वो शायद फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, या फिर अभी भी आपको लगता है कि जो ऑनलाइन सेल्स हैं वो अच्छी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर कारोबार चल रहा है, तो आप वहां पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? आपका नेक्स्ट अब ग्रोथ ट्रिगर क्या होगा? मैं ये बताना चाहूंगा कि जी हमारे बिजनेस में हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है, क्लाइंट जो है, वो अब दोनों प्लेटफॉर्म्स पे बिना कोई डिफरेंस के, बिना कोई अंतर के वो एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करते हैं। अगर घड़ी खरीदनी है तो पहले रिसर्च करते हैं ऑनलाइन, और फिर दुकान में जाके उसको टच एंड फील करते हैं, और हो सकता है फिर खरीदते हैं ऑनलाइन। उल्टा भी हो सकता है, मॉल में घूम रहे हैं तब घड़ी को देखते हैं, वहां पर उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर जाके ऑनलाइन उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, और फिर दुकान में जाके उसको वापस खरीदते हैं। कभी कभी अक्सर ये होता है कि हम घर पे जाके डिलीवर करते हैं घड़ियां। तो ये हम इसको ओमनी चैनल या फिजिकल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, सीमलेस। जो ऑफलाइन ऑनलाइन के बीच में जो स्पेस है, वो उसको हम लोग एक्चुअली में अलग अलग विभिन्न मानते ही नहीं है। लेकिन हमारी ग्रोथ जो आगे है वो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम पूरी मजबूती रखेंगे। नए स्टोर्स भी खुल रहे हैं। हमने आईपीओ में ये के समय हमने कहा था कि हम 1.5 साल में 13 दुकानें खोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर मॉल्स जिनमें हम अब नए दुकानें खोलने जा रहे हैं वो टाइम से खुल जाए तो हम 13 से ज्यादा भी दुकानें खोलेंगे। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको तो हम परस्पर जो मजबूत करते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म्स का साथ में बैलेंस होके, संतुलन के साथ चलना और मजबूत होना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए।
करेक्ट, दोनों चैनल का साथ में चलना बिल्कुल ज़रूरी है आपके जो बिजनेस है उसके लिए। अब तो फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है साबू साहब, यहाँ पर दिवाली का सीजन सामने है, दशहरा आ रहा है, लोग इस सीजन में काफ़ी हद तक शॉपिंग करते हैं। क्या प्लान्स आपने बनाए हैं, किस तरह की तैयारी की है कि क्योंकि 2-3 साल के बाद हम देख रहे हैं कि इस बार फेस्टिवल का जो फील है लोगों में वो बिल्कुल अलग है। पिछले 2 साल कोविड की वजह से लोग बहुत ज़्यादा न स्पेंड कर पाए, न बाहर जा पाए, अब शायद बाहर जाएंगे, अब स्पेंड करेंगे। आप लोगों ने क्या प्रिपरेशन की है? हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि जी इस साल का जो फेस्टिवल सीजन होगा वो बहुत उम्दा होगा, और उसी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। कुछ नए ब्रांड भी साइन किए हैं, स्टॉकिंग अप भी उस तरह से कर रहे हैं, मार्केटिंग की जो कम्युनिकेशन है वो भी उसी तरह प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल भी जो हमारा ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड था, उस समय कोविड का प्रकोप जो था वो कम हो चुका था, तो हमारा पिछले साल भी अच्छा रहा था फेस्टिवल पीरियड। और मैं ये बताना चाहूंगा कि फेस्टिवल तो है ही जरूरी, लेकिन ये इसी के साथ साथ यही वो समय है जब हमारे इंडिया में शादियों का सीजन है। सभी वर्गों में शादियों का बिजी सीजन रहता है, और शादियों में आजकल जो लग्जरी घड़ियों की जो चाह है या खपत है वो काफी हो गई है, क्योंकि चाहे चाहे वर है, चाहे वधु है, चाहे उनकी फैमिलीज हैं, अब सिर्फ ज्वेलरी खरीदने में नहीं, अब अच्छी घड़ियां खरीदने में भी दिलचस्पी रखते हैं। तो जो शादियों का पीरियड ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल हमारा बहुत उम्दा जाएगा पीरियड, और उसी की तरफ पूरी तैयारी है हमारी। करेक्ट, बिल्कुल शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है और जाहिर तौर पर आपके लिए अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। कोई भी साइंस साबू साहब आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कोई स्लो डाउन है कहीं मार्केट में अभी? क्योंकि अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इम्पैक्टेड हुई है। आपके बिजनेस पर आपको कोई इम्पैक्ट ऐसा दिखा है? सर, मुझे अभी इस समय कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। हमें आशंका थी पिछले साल की, जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल थर्ड क्वार्टर अच्छा गया, तो ये आशंका थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोग बाहर विदेश ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो घड़ियां ज्यादा खरीद रहे हैं, इस तरह की आशंका थी। लेकिन हमने देखा कि जब ट्रैवल खुल गया, लोगों ने पूरा ट्रैवल किया विदेश में, कोविड चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन जो डिमांड है उसकी जो खपत है या उसको काफी मजबूत रही। और अभी भी अब जैसे हमको अभी कोई स्लो डाउन का असर नहीं आ रहा है। हालांकि जो क्वार्टर टू, ये जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर रहता है, ये ट्रेडिशनली जो एक बाकी चारों क्वार्टर से थोड़ा सा कमजोर रहता है, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है। और पिछले साल के मुताबिक मैं समझता हूँ कि इस क्वार्टर में भी अच्छी बढ़त होगी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी बढ़त होगी। तो अभी कोई ऐसा कोई चिन्ह इसका नहीं नजर आ रहा है। कि कोई ऐसे कोई संभावना और कोई सिग्नल जैसे नहीं है कि किसी भी तरह का स्लो डाउन मार्केट में दिख रहा हो। आपने आपका जो लग्जरी लगेज ब्रांड है और लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड, ये जो 2 सेगमेंट्स आपके और हैं वॉचेस के अलावा, इसका अगर आप कुछ डिटेल बता सकें, किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल वहां पर दिख रहा है, किस तरह से उसको ग्रो करेंगे आप? ये दोनों बिजनेसेस इंडिया में आगे के लिए इनमें बहुत क्षमता, बहुत पावर है, क्योंकि ट्रैवल भी बढ़ेगा। और रिमोवा जो ब्रांड है वो दुनिया का सबसे नामी ब्रांड है लगेज और ट्रैवल एक्सेसरीज के लिए। और ब्रांडेड ज्वेलरी जो इंटरनेशनल विदेशी ब्रांडेड ज्वेलरी है, इसका भी अब बहुत चर्चा हो रही है और डिमांड भी बढ़ रही है इंडिया में। जिस तरह 20 साल पहले तनिष्क ने ब्रांडेड ज्वेलरी का मार्केट इंडिया में बैठाया, मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल ब्रांड्स, विदेशी ब्रांड भी उस तरह का करेंगे। तो उसमें भी हमारी जो पोजीशन है उसकी मुझे बहुत उम्मीद है। हालांकि अभी ये दोनों बिजनेस हमारे शुरू होने जा रहे हैं। इनकी जो स्टोर्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो इस साल के अंतिम क्वार्टर में शुरू होंगे। तो 1-2 साल में इनका स्टार्ट स्लो रहेगा, क्योंकि लो बेस है और जो ब्रांड है वो भी मार्केट के टेस्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर इसमें काफी तेजी आएगी, और आगे जाके इसमें बहुत उम्दा ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा हमें। स्टोर्स हैं जहां पर इस समय आपकी लग्जरी वॉचेस बिकती हैं, उन्हीं स्टोर्स में ये प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे या इनके लिए आप अलग स्टोर सेटअप करेंगे? लगेज के लिए तो अलग स्टोर सेटअप होंगे, रिमोवा के अलग बुटीक होंगे। बंबई में पहला शुरू होगा मार्च के आसपास, फरवरी मार्च अगले साल में शुरू होगा। और जो मेसिका लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड है इंटरनेशनल, उसका भी हम अलग बुटीक करेंगे। हो सकता है ज्वेलरी जो है हम हमारी घड़ियों की दुकान में भी कुछ सम्मिलित करेंगे, क्योंकि उससे एक फायदा ये होता है कि ज्वेलरी घड़ियों की दुकान में आने से जो लेडीज की क्लाइंटेल है वो बढ़ती है। तो जो वॉच और ज्वेलरी का सेगमेंट है, ये बहुत
करीब सेगमेंट है, और लेडीज सेगमेंट की सेल बढ़ने से जो स्टोर की परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल काफी उसमें बढ़ावत आती है और परफॉर्मेंस उससे बेटर होती है। चलिए ठीक है, तो ये जो ब्रांड्स आपने बताया अगले 1 से 2 साल में पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, मार्केट पे दिखने लगेंगे। उसके बाद हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, आपसे समझेंगे इस स्पेसिफिक मुद्दे पर। हालांकि बातचीत आपसे होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साबू, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और अपने कंपनी के प्लान्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। यशोवर्धन साबू साहब यहाँ पर इथॉस लिमिटेड के आपको बता रहे हैं किस तरह कंपनी के प्लान चल रहे हैं। कोई स्लो डाउन की संभावना नहीं है, बिक्री अच्छी हो रही है। न सिर्फ फेस्टिवल सेल्स बल्कि शादियों का सीजन भी आ रहा है, इसलिए उनका फोकस वहां पर है। 1038 पर क्या ये शेयर आपको लेना चाहिए? मेरे साथ प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखकर जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कॉल है इस समय इथॉस लिमिटेड पर आपका? समित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का कमेंट्री मैनेजमेंट ने अभी दी है, प्लस जिस प्रकार का एक प्रोडक्ट है, मुझे लग रहा है कि लग्जरी प्रोडक्ट में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में काम करती है। और सबसे बड़ी बात कि ये बिजनेस नीश है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन काफी तगड़े हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिन्होंने ये स्टॉक लिया है या लेना चाहते हैं, कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रहने की संभावना है। होपफुली इकोनॉमी अगर अच्छे पोजीशन में रहती है और स्पेंडिंग पावर कंज्यूमर्स का रहता है, तो ये डेफिनेटली अपर मार्केट के जो कस्टमर्स है उनको टैप कर रही है। तो मेरे ख्याल से 7-1.5 साल का अगर कोई नजरिया रखता है तो इवन करंट लेवल्स पे खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी बड़े नॉलेजेबल इन्वेस्टर एचएनआई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो ये एक नीश सेगमेंट होने के कारण यहाँ पे काफी हद तक ये ऐसे स्टॉक्स मार्केट में आसानी से मिलते नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। तो 7-1.5 साल का नजरिया लेके इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, तो अच्छा खासा बिजनेस है। लेकिन डेफिनेटली ये बात ध्यान में रखें कि लग्जरी सेगमेंट है, तो इसमें जो भी पोजीशन आप करोगे वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। ट्रेडिंग पोजीशन इस स्टॉक में करने में कोई ज्यादा लाभ मिलेगा नहीं। चलिए, बहुत क्लियर सजेशन यहाँ पर माफ कीजिए कि ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। पोर्टफोलियो में इसको शामिल कीजिए। साल 1.5 साल 2 साल का नजरिया रखिए, रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर हमें वो व्यू देने के लिए। आगे बढ़